तो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर कैंडिडेट मोनिका मेहर जी। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पिथौरागढ़ की जनता का और आपके सभी दर्शकों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, पैलाग करती हूँ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप जिस तरह से चुनावी मैदान में निर्दलीय हैं, लेकिन आपके साथ यहाँ पर विधायक मयूख मेहर का भी समर्थन है, तो जिससे कहीं ना कहीं आप भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस को आप हराकर यहाँ की पहली मेयर बनने जा रही हैं? जी ज़रूर। जिस हिसाब से चुनाव में हम जा रहे हैं, प्रचार हम कर रहे हैं, तो हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी को साइड रख के पिथौरागढ़ की जनता यही बोल रही है कि इस बार घंटी पे मोहर लगेगी। और जैसे कि आपने बोला कि मयूख मेहर जी हमारा समर्थन दे रहे हैं, तो जी ज़रूर हमारे विधायक श्री मयूख मेहर जी हमारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो सच का साथ देते हैं। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने में वो बैठे थे, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दे रखे थे, जैसे कि बेस हॉस्पिटल, रोड की प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे थी, और मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज और अनेक प्रकार के जो मुद्दे उन्होंने रखे थे, तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ रखे थे। वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठे थे, तो वो उसी प्रकार अभी सच का साथ दे के वो हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि हमने हमेशा संघर्ष किया है, हम आगे भी संघर्ष करेंगे, अपनी जनता के लिए संघर्ष करेंगे। भाजपा और कांग्रेस में से दोनों में से आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है? क्योंकि वहाँ कांग्रेस का ये कहना है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है, और वहीं भाजपा का ये कहना है कि हमारे कैंडिडेट ज़्यादा शिक्षित हैं। तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? सर, मैं नहीं मानती कि मेरे लिए चुनौती भाजपा या कांग्रेस कोई प्रत्याशी है। मेरे लिए चुनौतियां जो अभी हैं वो हैं कि जो यहाँ पे की समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, वो ज़्यादा मेरे लिए चुनौतियां हैं कि उनको हमने कैसे उनका निवारण करना है, कैसे उन चीज़ों को हमने, मतलब अगर हमारी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारे पास रहता है तो हम उन चीज़ों को कैसे समाधान करेंगे। अभी जब हम कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोग हमसे बोल रहे हैं कि हमारे रास्ते ख़राब हैं, हमारी नालियाँ ब्लॉक हैं, हमें सीवरेज की प्रॉब्लम है। जो आज से अभी 10 साल जो यहाँ पे को सत्ता में बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये 10 साल या 5 साल कंटिन्यू जो 10 साल लोगों ने दिए हैं या 5 साल अभी जो दिए थे, तो वो उन्होंने क्या किया। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैं बता दूं कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, और जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र, तो मैंने तो शिक्षा ही राजनीतिक शास्त्र की ली है। और जहाँ तक मेरी बड़ी बहन कह रही है कि इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ कि जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो क्या उनको अनुभव था? उनको भी अनुभव नहीं था। वो भी अपने हस्बैंड के नाम से ही पहला उन्होंने राजनीतिक चुनाव लड़ा था। और आपके क्वेश्चन का आंसर यही है मेरे पास कि राजनीतिक ज्ञान भी मेरे पास है और राजनीतिक अनुभव भी मेरे पास है, और मेरे पति श्री ऋषेन सिंह मेहर जी का साथ भी मेरे साथ है, और हमारे विधायक श्री मयूख सिंह मेहर जी का मार्गदर्शन भी मेरे साथ है, और जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैम, हम इस जो इलेक्शन में चुनाव में एक शब्द का बहुत इस्तेमाल देख रहे हैं, मेयर पति। तो इस जो शब्द को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये जो मैं सुन रही हूँ कि मेयर पति, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, और एक मैं शिक्षित वुमेन भी हूँ, और मैं डिसीज़न भी ले सकती हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने घर का बजट बनाती हूँ, उसी तरह से अगर जनता का आशीर्वाद मुझ पे रहा तो मैं नगर निगम में प्रवेश करूँगी तो एक अच्छा बजट मैं वहाँ पे बना पाऊँगी, और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम में बनाऊँगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं एक युवा हूँ, और युवाओं को साथ लेके और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हम एक उत्कृष्ट नगर निगम बनाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे अभी आप रोज कैंपेनिंग में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेके क्या क्या एजेंडे आपके हैं? देखिए भैया, हम लोग जब कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोग बाग हमसे बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। जैसे कि रोड हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया इन सब चीज़ों का। रोड है, रास्ते हैं, नालियाँ हैं, और सीवरेज दिक्कत जो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, सीवरेज की और नालियों की दिक्कत यहाँ पे बताई जा रही है। तो हमारा फर्स्ट जो, अगर देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमें यहाँ पे आने का मौका मिलता है, तो जो हमारा फर्स्ट काम रहेगा, मेन इम्पॉर्टेंट, वो हम लोगों के रास्ते सही करेंगे और नालियाँ सही करेंगे, और सीवरेज जो दिक्कत उनको हो रही है हम उनको सही करेंगे। साथ ही
ही साथ मैं डे 1 से कहते आ रही हूँ कि हमारा जो पिथौरागढ़ है वो बेहद खूबसूरत है और जिसको मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि महिला शौचालय। यहाँ पे महिला शौचालय की बहुत दिक्कत है। मैं एक महिला हूँ तो इसका दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो महिला शौचालय जहाँ पे को हम सारी महिलाओं से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकें, और साथ ही साथ हम लोग छोटे छोटे से लाइब्रेरीज़ बनवाएंगे और छोटे छोटे गार्डन, जो वेस्टेज एरिया है, कूड़ा है, झाड़ियाँ वहाँ पे उगी हैं, उनको हम क्लीन करा के वहाँ पे हम गार्डन बनवाएंगे जहाँ पे को फुवारे लगवाएंगे और सिटिंग एरिया करवाएंगे और फ्लावर्स लगवाएंगे, और जहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएं आके अपना समय व्यतीत कर सकें। और हम पर्यावरण पे भी ध्यान देंगे, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें भी हम करेंगे। और जो ये हमारे चाहे दुकानदार हों चाहे घर हो, तो वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। जब बारिश होती है तो पानी दुकानों में घुस जाता है या घरों में घुस जाता है, तो उससे निवारण के लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बनवाएंगे जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम के अंदर आते हैं उनमें हम सीसीटीवी कैमरे और लाइट्स लगवाएंगे, और बहुत से वार्डों में जो लाइट्स हैं, पोल लाइट्स हैं, वो ख़राब पड़ी हुई हैं, उनको हम सही करवाएंगे और नई नई पोल लाइट्स भी लगवाएंगे जहाँ पे नहीं हैं। और शहर में सिटी बस चलवाएंगे जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। शहर के अंदर बहने वाले गंदे नालों को पाट कर हम लोग मोटर मार्ग का निर्माण भी करेंगे। शहर में पार्किंग व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। पार्किंग की यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं, घंटों घंटों जाम में हम लोग यहाँ पे फंसते हैं। तो एक और प्रायोरिटी हमारी ये भी रहेगी मेन कि हम लोग शहर में पार्किंग की व्यवस्था करें। वर्षों से लंबित फ्री होल्ड प्रकरणों का निस्तारण करवाएंगे। नगर निगम में आने के बाद हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिसमें लोग अपना परेशानी वहाँ पे रखेंगे और उसका निवारण हम तत्काल करेंगे। एक काम और यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम लोग मंथली मीटिंग वार्डों में जाके करेंगे और लोगों से सुझाव लेंगे और हम उसी बेस पे विकास कार्य आगे बढ़ाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो शहर में स्मार्ट मीटर को लेके लूट मची हुई है, हम उसमें भी रोक लगाने का कार्य करेंगे। एक युवा होने के नाते मैं युवाओं का दर्द समझ सकती हूँ, तो हम नगर निगम के द्वारा युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग का कैंप भी हम यहाँ पे लगवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, लोग ओम पर्वत जा रहे हैं, कैलाश यात्रा लोग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पिथौरागढ़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जिससे लोगों को यहाँ पे भी टूरिज्म का फ़ायदा मिले। यहाँ पे पलायन का सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी, तो हम उस बेरोज़गारी को रोक के स्वरोज़गार देने का काम करेंगे और पलायन रोकने का भी काम करेंगे। मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ और एक बहू हूँ, तो मुझे पता है कि ये नशे के चलते बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हम नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम, हम और प्रशासन साथ में मिलके नशा मुक्ति के लिए हम कार्य करेंगे। और मेरा एक मेन उद्देश्य ये भी है कि हम राहगीरों के लिए वाटर ATM लगवाएंगे और महिलाओं के लिए पैड मशीन भी लगवाने का काम करेंगे। इसके अलावा जनता के हित पर हमारे पास और भी एजेंटे हैं जिस पे हम काम करेंगे समय आते। तो जितने भी दर्शक इस हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, यहाँ की जनता जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील आखिर में आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करने चाहूँगी कि ये पिथौरागढ़ पहली बार नगर निगम बना है, तो आप लोग अपना मत बर्बाद ना करिए। आप धन बल पे ना जाइए, आप सत्ता बल पे ना जाइए, अपने मत का सही उपयोग करें और इस बार एक युवा को मौका दें और एक युवा नगर निगम बना के हम अपने नगर निगम को उत्कृष्ट नगर निगम बनाएं। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश में हम अपने नगर निगम को प्रथम पंक्ति पर रखें। धन्यवाद। मैं मोनिका ऋषेंद्र महर। घंटी के आगे मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।